नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। मंत्रियों को उनके प्रभार के जिले मिलने के एक हफ्ते बाद ही तबादला नीति तैयार हो गई है। अब मध्य प्रदेश में 15 दिन के लिए तबादलों पर से बैन हटाया जाएगा, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर मिल सकेंगे। हालांकि ट्रांसफर विभागीय मंत्री और जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही होगा। 20 अगस्त को मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावित है, जिसमें तबादला नीति को मंजूरी मिल जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के ठीक बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। तो ये अहम फैसला लिया जाना अभी बाकी है, इसे मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है। कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही ये लागू होने लगेगी। प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही अब तबादला हो पाएगा। यानी अब किसी भी पुलिस ऑफिसर, किसी भी अधिकारी का तबादला होना है तो पहले मंत्री का अप्रूवल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। 15 दिन के लिए हटेगा तबादले से। कैबिनेट में पास होगी तबादला नीति। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही ट्रांसफर होगा। एक जिले से दूसरे जिले के लिए स्वैच्छिक बताने की बात भी की गई है और तबादले पर 1.5 साल से रोक हटेगी। सिंगरौली में आज भी सीबीआई ने छापेमारी की है। एनसीएल के टेक्निकल डायरेक्टर सुनील प्रसाद के ठिकाने पर छापा पड़ा है। एनसीएल सप्लायर रवि सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही सप्लायर से जुड़ी सभी कंपनियों में सीबीआई की टीम ने छापा मारा। वहीं अब तक 12 से ज्यादा एनसीएल अधिकारियों से पूछताछ की गई है और बैंक अकाउंट सहित तमाम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने कल नॉर्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड में छापा मारा और सप्लायर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन 3 आरोपियों में एनसीएल के अधिकारी और एक सप्लायर शामिल है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी एनसीएल में हुए करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान से जुड़ी हुई है। मामले में सीबीआई ने एक दिन पहले अपने ही डीएसपी को भी गिरफ्तार किया। ये डीएसपी जबलपुर यूनिट में पदस्थ थे। और अब बात होगी इंदौर की, जहां जेल से छूटते ही बदमाशों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए संयोगितागंज थाना क्षेत्र में एमवाय हॉस्पिटल के सामने चौकी के सामने केक काटा। ये बदमाश एमवाय हॉस्पिटल में हुए गैंग वॉर के बाद जेल में बंद थे और जेल से छूटने के बाद एमवाय हॉस्पिटल में जाकर पुलिस चौकी के सामने इन लोगों ने केक काटा है। आपको बता दें कि एमवाय हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने को लेकर 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई हुई थी और इसी मामले में ये बदमाश जेल गए थे। लेकिन ये देखिए, बावजूद इसके यहां पर केक लेकर पहुंचे, केक काटते हुए नजर आ रही हैं। जेल में रहने के बाद भी कोई सबक नहीं लिया और यहां पर सब यहां पहुंचे, उनका स्वागत भी किया जा रहा है जैसे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया हो। केक भी काटा गया है। हालांकि अपने आप में कई सवाल खड़े करते ये वीडियोस हैं कि क्या कोई खौफ नहीं है प्रशासन का? जेल से आने के बाद भी, जेल में रहने के बाद भी क्या कुछ नहीं सीखा इन्होंने? इंदौर में बदमाशों की दबंगई का मामला सामने आया है। बाइक से कट मारने के विरोध में युवक से मारपीट कर दी गई है। युवक को अपमानित करने के लिए जूते के फीते बंधवाए हैं। दबंगों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। आरोपी पहले से भी यहां पर इस तरह की हुड़दंगबाजी करते थे, उन पर कई मामले दर्ज हैं। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और ये देखिए, हल्का सा कट क्या लग गया। तो यहां पर जो आरोपी हैं वो जबरन जूते के फीते बंधवाने के लिए उसको बोलने लगे और शख्स ने मजबूरन जूते के फीते बांधे भी ताकि कोई बवाल वहां पर ना हो। हालांकि अब यह मामला दर्ज हो चुका है।
जिसके बाद अब बहुत जल्द गिरफ्तारी की बात की जा रही है। सतना के नागौद स्थित जिला अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वार्ड में सांड घूमते मिलते हैं। बताया जा रहा है कि ये नजारा हर रोज का है और रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। जिला अस्पताल के वार्ड में सांड के घूमने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वार्ड में इस तरह के सांड के आने से मरीजों की जान से खिलवाड़ की आशंका बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा लगेगा मानो कोई गौशाला है क्या, क्योंकि खुलेआम यहाँ पर जहाँ पर मरीज को होना चाहिए वहाँ सांड घूम रहे हैं, लेकिन रोक टोक करने के लिए कोई नहीं है। मरीजों की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी लापरवाही, और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। और अब खबर भोपाल से है, जहां जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर पुलिस अलर्ट हो चुकी है। अनियमितता बरतने वाले ठेकेदार पर एक्शन लिया गया है। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने की सिफारिश की गई है। एमपी पुलिस के प्रोजेक्ट देने की गुजारिश जो की गई थी, उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र लिखा है। रडार पर रीवा के कई ठेकेदार बताए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर पुलिस अलर्ट है और जितने भी ठेकेदारों ने अनियमितता बरती है उन पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की भी सिफारिश की गई है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ठेकेदारों को काम तो मिलता है लेकिन उनका काम जमीन पर नजर नहीं आता, ऐसे में अब एक्शन की बारी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत टंकियां बनाने का काम किया गया और जिस तरीके से रीवा में जो घटनाक्रम सामने आया कि जो टंकी थी वो पानी भरने के पहले ही धराशायी हो गई, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने हाउसिंग कॉर्पोरेशन को साफ निर्देश दिए हैं कि जो पुलिस की कॉलोनियां बनाई जा रही हैं उनमें जो पानी की टंकियां बनाई जानी है या हाउसिंग कॉर्पोरेशन का जो भी काम होना है, जिन ठेकेदारों के द्वारा जो गलत तरीके से काम किया गया, गुणवत्ताहीन काम किया गया, इन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किया जाए। मध्य प्रदेश पुलिस के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें इनको काम ना दिया जाए, ये सीधे तौर पर ये निर्देश है सभी पुलिस अधीक्षकों को दे दिए गए हैं। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन को लेकर जो काम हो रहा है वो वहाँ से कई जगह से पानी की टंकी में रिसाव की खबरें आती हैं, तो कुछ जगह से पाइपलाइन में दिक्कतों की बात आती है। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर और साफ कर दिया है कि जिन ठेकेदारों के द्वारा जिलों में जो जल जीवन मिशन का काम किया गया उनको मध्य प्रदेश पुलिस अब काम नहीं देगी, और ऐसे ठेकेदारों को मध्य प्रदेश कॉर्पोरेशन की तरफ से ब्लैकलिस्टेड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी ग्वालियर की, जहां 6 अक्टूबर को होने वाले भारत बांग्लादेश T20 मैच पर खुशियां मनाने वालों के लिए झटका देने वाली खबर है। दरअसल हिंदू महासभा ने मैच के विरोध का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी को खून से पत्र लिखा गया है। हिंदू महासभा ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं, अत्याचार, माता बहनों के साथ बलात्कार और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किए जा रहे हैं। ग्वालियर में उसी देश के साथ मैच खेला जाएगा, ये हमें स्वीकार नहीं है। हिंदू महासभा ने पीएम मोदी से इस मैच को रद्द करने के लिए खून से पत्र लिखकर अपील की है। विरोध करती है कि बांग्लादेश के अंदर हजारों हिंदुओं को काटा गया, हजारों हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया, उन्हें जलाया गया। उसके साथ साथ हमारी बहन बेटियों को, हिंदुओं की बहन बेटियों को जो है निरस्त किया गया, बलात्कार किए गए, और उसके साथ साथ हिंदुओं के मंदिरों को, देवस्थलों को जलाया गया, तोड़ा गया। ऐसे बांग्लादेश से किस प्रकार का मैत्री हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। हिंदू महासभा स्पष्ट कहती है कि जो दुश्मन है, जिसने हिंदुओं की बलात्कार किए, हिंदुओं के साथ हत्याएं की, आज भी जो 14 अगस्त है उसमें भी पाकिस्तान और बना था तो वो कांग्रेस की देन थी कि विभाजन कराया। आज भी ये ग्वालियर के अंदर जो मैच किया जा रहा है, खेलने का बात की गई है 6 तारीख को, उसका हिंदू महासभा विरोध करती है। हिंदू महासभा ने 15 दिन का समय देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री भोपाल से खबर आ रही है, जहां अटल पथ स्टंटबाजों का अड्डा बन चुका है। ऑटो चालक ने सड़क पर स्टंट किया है। स्टंटबाजों ने 2 पहिए पर ऑटो दौड़ा दी है। सड़क पर चलने वालों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। और ये देखिए,
कैसे स्टंट करते हुए एक ऑटो चालक नजर आ रहा है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, खुद उसकी जान पर बात आ सकती है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। बीच सड़क पर इस तरह स्टंट बहुत जरूरी हो गया है स्टंटबाजों के लिए। और 2 पहिए पर ऑटो को दौड़ाते हुए वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कभी भी यह ऑटो किसी भी वाहन पर पलट सकता था, लेकिन स्टंटबाज ऐसा कहां सोचते हैं। उन्हें सिर्फ स्टंट करना है, नियम कानून को ताक पर रखकर बीच सड़क पर स्टंटबाजी। और अब खबर बैतूल से है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया है। बैतूल इंदौर 4 लेन पर महत गांव के पास दुर्घटना हुई है। ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो चुका है। नंबर प्लेट के आधार पर ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण के मामले को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है। एमपी को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए पोषण आहार की राशि बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब सरकार के द्वारा कुपोषण के शिकार प्रति लोगों पर 12 रुपए की बजाय 18 रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि जून में केंद्र सरकार के पोषण ट्रैकर ने एक आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक एमपी में 3% तक कुपोषण के मामले बढ़ गए हैं, जिसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार से सुझाव मांगा था। मध्य प्रदेश सरकार ने राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। अब राज्य सरकार के सुझाव पर केंद्र ने राशि बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में जून में जो आंकड़े जारी हुए, उसमें 3% कुपोषण बढ़ने की खबर थी, जिसके बाद चिंताजनक है ये कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कुपोषण की संख्या बढ़ रही है। जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया केंद्र सरकार को, उसे मंजूरी मिली है और अब प्रति व्यक्ति जो दर है उसे बढ़ा दी गई है। अब सरकार के द्वारा कुपोषण के शिकार प्रति लोगों पर 12 रुपए की बजाय 18 रुपए खर्च किए जाएंगे और इसको मंजूरी देने के बाद से ही ये लागू राज्य में हो जाएगा। जिसके बाद ये देखना होगा कि क्या अब कुपोषण की दरों में कम वृद्धि होगी या नहीं। छतरपुर में सिगरेट के पैसे मांगना दुकानदार को भारी पड़ गया। पैसे मांगने से नाराज युवक ने दुकानदार को ही थप्पड़ जड़ दिए। सिटी कोतवाली थाने के पास मारपीट हुई और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। ये गुंडागर्दी है, ये दबंगई है, जहां सिगरेट तो खरीदा एक शख्स ने, लेकिन जब दुकानदार ने उसके पैसे मांगे तो दुकानदार के साथ ही बदतमीजी पर उतर आया और उसे पीटने भी लगा, थप्पड़ मारने लगा। हालांकि पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। बहुत जल्द गिरफ्तारी की बात की जा रही है। धार के बाकानेर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक बच्चा अपने पिता की डांट से इतना नाराज हो गया कि पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई करने और मस्ती नहीं करने की नसीहत देकर उसे घर पहुंचा दिया। लेकिन देखिए कितना अजीबोगरीब मामला है ये जो धार से सामने आया है। पिता ने उसे डांटा तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया पिता की शिकायत करने के लिए, पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हालांकि पुलिस ने कैसे समझाया, इसे भी सुनिए। क्या नाम है? हसनैन। तो इकबाल भाई को बंद कर, क्योंकि मेरे पापा मेरे को बता रहे थे। मैं नदी नाले पे आता था, फिर रोड पे आता था, फिर मेरे पापा ने डांटा, फिर मैं चल गया चौकी पे। फिर चौकी पे क्या हुआ? फिर शायद ने बोला फिर वो स्कूल जाना, मस्ती मत करना। स्कूल नहीं जाता था और नदी पे जाता है
और रोड पे घूमता है, इसलिए उसको डांटा, तो इसलिए चौकी पे रिपोर्ट लिखाने चले गए। हाँ, दुनिया भर से मेरे पास भी फोन आ रहे हैं उसके वीडियो वायरल होने के, उसको जवाब दे के मैं। नवीन मेहर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नवीन, मामला काफी अजीबोगरीब है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर उस बच्चे को समझाया, ये काफी सराहनीय है। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है भारत के ग्राम बाकरनेर में सामने आया है। यहाँ पर एक मासूम बच्चा जो है अपने पिता की डांट से इतना नाराज होता है कि वो पुलिस चौकी चला गया। हालांकि पुलिस चौकी जो है उसके घर के पास ही बनी हुई थी, इसलिए वो वहां तक पहुंच गया और उसके पिता जो है वो उसको सड़क पर जाने और नदी पर जाने से रोक रहे थे और इसी बात को लेकर उन्होंने उसको डांट भी लगाई थी, जिससे नाराज होकर जो है मासूम बच्चा जो है पुलिस चौकी पर पहुंचा और वहां जो है अपने पिता की इसमें शिकायत दर्ज करवाने के लिए वो पहुंचा था। लेकिन वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने बच्चों को समझाया और बच्चों को समझाया कि वो जो है अच्छी पढ़ाई करे और साथ ही जो है वो जो है ज्यादा जो है इस प्रकार की मस्ती ना करे और ऐसी समझाइश देकर जो है उसे वापस अपने घर पहुंचाया गया। हालांकि ये पूरा मामला सामने आने के बाद में जो है इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद में ये पूरा मामला जो है सुर्खियों में बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी साझा करने के लिए। भिंड में आज शहीद जवान का अंतिम संस्कार होगा। अशोकनगर के न्यूरी गांव में रहने वाले अवधेश शर्मा की तबीयत जम्मू बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान खराब हो गई थी। बरेली अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पर लाया गया है। निवारी गांव में सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और चलिए, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।